अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का महीना है, तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपने आप को महसूस करवाएं और इस महीने से जहाँ तक मुमकिन हो सके फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्लॉगिंग का चैनल है, तो इस सिलसिले में मेरी जो चैनल की हिस्ट्री है, यूट्यूब की हिस्ट्री, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियो नज़र आती रहती हैं। तो उन्हीं व्लॉगर्स में एक है हुमैरा व्लॉगर और अक्सा अली व्लॉग। इनकी कल वीडियो आई है तो मुझे थोड़ा दुख हुआ है। दोनों साइड में मैंने कमेंट किया है, लेकिन फिर मैंने कहा इतना काफ़ी नहीं है। मुसलमान होने की हैसियत से मैंने कहा मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, शायद उन तक पहुँच जाए। तो वैसे भी मुझे तो खुदाई फ़ौजदार का जो है ना वो ठेका उठाने का लक़ब मिला हुआ है, तो ये खुदाई फ़ौजदार का ठेका नहीं होता है। ये किसी भी मुसलमान की खैरख्वाही में अगर बात की जाए तो बेहतर है अगर शायद हमारे जो बात है उनके दिल पर असर कर जाए। तो सबसे पहले और इसकी सबसे बड़ी वजह वीडियो बनाने की ये है, रोज़े में ज़ाहिर बात है मैं झूठ तो बोल नहीं सकती और मैं वज़ू में हूँ। आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले मुझे ख्वाब में ये हुमैरा बाजी आई थी, हुमैरा व्लॉगर, ठीक है। तो ख्वाब में मैंने देखा इनके घर में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वीरानगी है ना, तो वो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके दोनों बेटे इनसे अलग हो चुके हैं और मैं उधर गई हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब औरतें भी बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं कि जी इनके बेटे अलग हो गए, इन पर जादू हो गया था, इनको नज़र लग गई थी। अब देखें कितने खुश खुश होते थे, अब कितने ज़्यादा ये परेशान है, बिल्कुल वो रहा ही नहीं है घर जैसा कि होता था। तो मैंने इनको एक जो है ना एक कमेंट में मैंने इनको ये बात सेंड भी की थी और मैंने ये कहा था कि अल्लाह करे ये ख्वाब भी हो। तो मैं दावा नहीं करती हूँ कि मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे ख्वाब सच्चे भी होते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो है नज़र बहुत ज़्यादा हक बहक है, नज़र लग जाती है। तो इसके लिए अगर जो है ना आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से पहले अगर अल्लाह की तरफ रुजू करें और किसी भी आलिम बा अमल से पता करवाएं कि नज़र जो है उतारने का क्या तरीका है। मेरी एक अदना सी राय है कि सूरत कलम की आखिरी आयत 7 दफ़ा पढ़ें और पढ़ के दम करके वो पी लें, नमाज रोज़े की पाबंदी करें। और सीधी सी बात है, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हैं लोगों को तो लोग देख नहीं सकते, लोग कहते हैं कि ये क्यों खुश हैं, तो फिर नज़र लगना डेफिनेटली बनता ही है। और अगर मुमकिन हो तो जादू भी हक बहक है, वो भी देख कर लें कि कहीं कोई जादू तो नहीं करवाया गया है। मैं बदगुमानी नहीं पैदा करना चाहती सास और बहू में कि हो सकता है आपकी बहू ने करवाया हो, ज़रूरी नहीं है कि उसने करवाया हो। ये भी हो सकता है कि एक तीसरा बंदा हो जो आप दोनों को खुश ना देखना चाहता हो तो उसने करवाया हो, तो उसका भी तोड़ है। तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और एक दूसरे के ऊपर इस प्लेटफॉर्म में आके अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ये मुनासिब मुझे नहीं लगा। घर की बात है, घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लोग तमाशबीन हैं, लोग आपको ऊपर ऊपर से कहेंगे, आपको जाकर और कहेंगे, आपको कहेंगे कि अक्सा गलती जी उसने ठीक नहीं किया, और उसके पास जाकर कहेंगे आपकी सास तो बहुत तेज़ औरत है। मैंने खुद कमेंट पढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि लोग कैसे तमाशा बनाते हैं और आपके जज्बात से कैसे लोग खेल रहे हैं। तो जब आप ज़ाहिर बात है अपना आप सारा खोल के सामने रख देंगे तो लोगों को क्या पड़ी है कि वो आपकी बातें छुपाएं। तो इस चैनल के ज़रिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तमाशा ना लगाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह की तरफ रुजू करके कुरान से मदद लें और अपनी अगर नज़र है तो उसका इलाज करवाएं, अगर जादू है तो उसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये बरहक है। अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ अक्सा और अली व्लॉग की जानिब। तो मैं इस चैनल के ज़रिए उन्हें सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि वालिदैन जो भी हैं इनका नेमुल बदल कोई नहीं है। सब कुछ मिल जाता है, बीवी मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन वालिदैन बिल्कुल नहीं मिलते। और ये रमज़ान का महीना है और इनमें जिन लोगों की बख्शिश नहीं होगी उनमें एक जो है वो वालिदैन का नाफरमान है। तो मैंने कल एक मैसेज भी छोड़ा था कि ये रहमतों का महीना है, इसमें बहुत ही बदकिस्मत होंगे वो लोग कि इस रहमत के महीने से रहमत ना समेटें और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लोगों की बातों में ना आए, तो जाकर माफ़ी मांग लें और फिर आराम से सुलह से आप अलग हो जाए। अलग होना वाक़तन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आके वालदा को बुरा भला कहना, अगर वो जो कुछ उन्होंने कहा है सब के सामने लीक आउट करना, ये मुनासिब नहीं था। अगर आप गौर करें तो कमेंट सेक्शन में आपको बहुत से लोग ऐसे नज़र आ रहे होंगे कि जो
ادھر آ کر آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہوں گے اور آپ کی امی کے پاس جا کر کچھ اور کہہ رہے ہوں گے۔ تو کائنڈلی اپنے گھر کے سکون کو برباد نہ کریں، اور مناسب بھی نہیں لگا۔ آپ کے ویوز بہت آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے ساری ویڈیو سے زیادہ آپ کے بھی اور ہمیرا ولاگس کے بھی ویو آئے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا ہے کہ ان ویوز کے چکر میں آپ کی جو دل آزاری ہوئی ہے، ایک دوسرے کی طرف جو دل میلے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا، بہت مشکل ہے کہ وہ دل کی جو میل ہے وہ صاف ہو۔ تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بہت بڑی بات ہے۔ تو جب تک سکون نہیں ہے اس رمضان کے مہینے میں اتنی ٹینشن لینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میری دل سے مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ مسائل کو حل کرے، کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ کاش وہ مجھے نظر نہ آئے۔ تو پرانی ویڈیو جب آپ کی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک پورے مکمل گھر کی ایک جسے کہتے ہیں اتفاق والی جو لک نظر آتی ہے وہ اور ہی پتہ دیتی تھی۔ اب وہ مزہ بھی نہیں رہا ہے۔ اگر آپ نے بالفرض ویوز بڑھانی ہیں تو اسی نیت سے آپ پھر اکٹھے ہو جائیں، آپ کے ویوز اور اچھے آئیں گے۔ ایک گھر کے اندر رہ کر بہو بھی اپنا جو ہے چینل چلا رہی ہوتی ہے، بیٹا الگ چلا رہا ہوتا ہے، بیٹی الگ چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں انڈیا میں بہت سے ایسے ہیں، شعیب ابراہیم کے نام سے ہیں، وہ 3-4 اکٹھے ایک سنگل فلیٹ کے اندر رہ کر وہ چینل چلا رہے ہیں، لیکن انتہائی سلوک نظر آتا ہے۔ تو وہ سلوک آپ بھی اگر لے کر آئیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو یہ ویڈیو پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، اور یہ جو جدھر جدھر توڑ ہے، جدھر جدھر رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، ان کو دوبارہ جوڑے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میری رائے پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بدگمانی سے بچتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ میں جھوٹ ہرگز نہیں بول رہی۔